So this is exercise 3.4, question number 2 का 6. Today is 11th September 2020. Exercise 3.4, question number 2 का 6, which is most important, sir. Most important sum of the exercise. Sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 is 3 by 16. ये प्रूव है. सॉरी, ये LHS लिख दिया. सबसे पहले मैंने sin 60 का लिखा √3/2. ये आगे लिख दिया. sin 20, sin 40 का ग्रुप बनना है. sin 80 एज इट इज. sin A, sin B. sin A, sin B का फॉर्मूला cos A minus B minus cos A plus B upon 2 into sin 80. Clear? 20 minus 40 cos minus 20. 20 plus 40 cos 60 into sin 80. √3/4 into cos 20 into sin 80 minus √3/4 into half is √3/8 into sin 80. यहाँ पे आ गया, देखो ऊपर √3/4 दिख रहा है. √3/4 cos 20 sin 80 minus √3/8 sin 80. ये स्टेप क्लियर हुआ. मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया. ये दोनों नंबर है ना, ये दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दिया. तो √3/4 इंटू तो √3/4 sin 80 cos 20 √3/8 sin 80. sin A cos B का फॉर्मूला sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B upon 2 minus √3/8 sin 80 एज इट यहाँ पे कॉपी करना है. ये 4 2 8 आ गया. 80 plus 20 100. 80 minus 20 60 √3/8 sin 80. ब्रैकेट ओपन. √3/8 into sin 100 √3/8 into sin 60 का वैल्यू √3/2. ये सेम आएगा. ये 100 को 180 minus 80 लिखा. 100 को 180 minus 80. साइन कोई भी एंगल अगर 180 से प्लस या माइनस होता है तो साइन का साइन 80 का 80. 100 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 100 सेकंड क्वाड्रेंट में. तो वहां पे साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. √3 into √3 3 8 2 16 ये आएगा. ये और ये कट हो गया, बचा 2/16. 3/16 is equal to RHS. सर Yes, any questions? सर हाँ भाई. सर हाँ. आपने जो भी समझाया ना, उसका जो बोलो. फर्स्ट पार्ट का लास्ट स्टेप था ना, हाँ. फर्स्ट पार्ट का लास्ट हाँ. स्टेप वीडियो हाँ. पॉज हो रहा था मेरा, तो वापस समझाओ ना. ये मुझे नहीं समझा. ब्रैकेट ओपन कर. ब्रैकेट ओपन करने का √3/4 into cos 20 into sin 80. या एक काम करिए, sin 80 को आगे लिख दे. sin 80 को आगे लिख दे. ये sin 80 आगे आ गया into cos 20 cos 60 का वैल्यू कितना है? हाफ. अभी this multiplied by this and this multiplied by half. समझा? √3/4 sin 80 cos 20. यस सर, समझा. इसको भी sin 80 cos 20 कर दो. क्लियर हुआ अभी? यस सर. ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, ये 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया. डन. लिख लो. क्या क्वेश्चन है पूछो. अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो. सर एक बार मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे दो ना ऐसा. हाँ, ये लिख ले, मैं करता हूँ वापस एक्सप्लेन. मैं 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ. लिख लो पहले, मैं समझाता हूँ.
कोई क्वेश्चन है दिमाग में, कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछो। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। प्लीज आस्क, अगर आपको किधर भी कुछ भी लगे तो मुझे पूछो। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। Done, sir. Done? Any questions? No, sir. डन। चलो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं। So this is the most important question. Sin 20, sin 40, sin 60, sin 80 is equal to 3/16. sin 60 का वैल्यू डाल दिया, √3/2 उसको आगे लिखा, √3/2 आगे लिखा, sin 20 sin 40 का ग्रुप बना है, sin 80 बाहर है, इसका फॉर्मूला लगा दिया, sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B अपॉन 2 इंटू sin 80। ये sin 80 एज इट इज यहाँ पे, cos 20 minus 40 is minus 20, 20 plus 40 is 60 टू sin 80, sin 80 को आगे लिख दिया, cos of minus theta पॉजिटिव cos theta, cos 60 का वैल्यू हाफ। Now this two number into cos 20, √3/4 sin 80 into cos 80, √3/4 sin 80 into half is √3/8 into sin 80. Getting it? Now इसका मैंने फिर से ये स्टेप लिखा है, sin 80 cos 20 का फॉर्मूला sin A cos B, sin A plus B plus sin A minus B अपॉन 2, और ये एज इट इज यहाँ पे 80 plus 20, ये 2 4 8 लिख दिया, 80 plus 20 100, 80 minus 20 60, और ये वाला सेम स्टेप यहाँ पे √3/8 इंटू साइन 100, √3/8 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू ये सेम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 16 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 3, 100 को स्प्लिट किया 180 माइनस 80, साइन अगर 180 से प्लस या माइनस होगा तो साइन का साइन, 80 का 80, क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव साइन, 3/16 माइनस √3/8 साइन 80 प्लस √3/8 साइन 80 कट हो गया, बचा 3/16 इज इक्वल टू RHS। यस, सो दिस इज डन, ये एक्सरसाइज हो गया, विल स्टार्ट न्यू सर एक्सरसाइज नाउ। हाँ भाई सर वीडियो पूरा पॉज हो रहा है, बोलो। वीडियो पॉज हो रहा है सर। हाँ एक मिनट।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, हेडिंग दे दो। ट्रिगोनोमेट्रिक functions of angles of triangle। ओके अभी मुझे एक बात बताओ, इन एनी ट्रायंगल एबीसी, ध्यान से समझना, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है या 180 पाई, बराबर। सो कैन आई राइट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन, हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. अभी एक बात समझना ध्यान से, अभी मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, बहुत ध्यान से सुनना। ये सब फॉर्मूला अभी काम आएगा आपको ये वाले एक्सरसाइज में। ये फॉर्मूला अलग है इसके पहले के फॉर्मूला पढ़े उससे। अब ये ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड आएगा क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको एक लिखा होगा इन अ ट्रायंगल। नाउ इन एनी ट्रायंगल वी नो एंगल ऑफ addition of three angles are 180 degree. So can I write this as angle A is equal to, या A plus B is equal to pi minus C, हाँ या नहीं? देखते जाओ और बोलते जाओ, A plus B is equal to pi minus C और B plus C is equal to pi minus A और C plus A is equal to pi minus B. Can I write all this? Yes, sir. Yes, हेलो sir. ओके हाँ जवाब देते जाओ मुझे। अभी मैं यहाँ पे दोनों बाजू साइन अप्लाई करता हूँ, अभी ध्यान से समझना। साइन A plus B is equal to sin pi minus C. So sin A plus B is equal to, you can say, sin C. बराबर ना, sin 180 minus theta is positive sin theta. Similarly, sin B plus C is sin pi minus A. So sin B plus C can be written as sin A, and last one sin C plus A is equal to sin pi minus B, and sin C plus A is equal to sin B. So we have three results, 1, 2 and 3. कैसे आया वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। So now we can replace sin B plus C with sin A, sin A plus B with sin C, and sin C plus A with sin B. कैसे आया तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाया है। You can write full explanation or you can write down the formula, जैसे भी लिख सकते हो। अभी ये साइन के फॉर्म में है, अभी कॉस के फॉर्म में निकालना है, पहले ये लिख लो। और कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर हाँ सर मतलब साइन बी प्लस सी की जगह पे हमें ये लिखना है साइन ए। यस कैसा आया तो ये देखो, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे ध्यान दो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। a प्लस बी की जगह पे a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं अपन। a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी, तो यहाँ पे मैंने दोनों बाजू साइन अप्लाई किया, साइन और साइन, तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन पाई माइनस सी, साइन a प्लस बी एज इट इज, साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। सो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। फिर ये वाले स्टेप पे आ जाओ, b प्लस सी इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ पे भी दोनों बाजू साइन लगा दो, साइन b प्लस सी इक्वल्स टू साइन पाई माइनस a, साइन 180 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, तो साइन b प्लस सी कैन बी रिटन एज साइन है। और ये स्टेप पे आ जाओ, यहाँ पे भी दोनों बाजू साइन अप्लाई करो, तो साइन c प्लस a इक्वल्स टू साइन पाई माइनस b, अगेन साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन c प्लस इक्वल्स टू साइन b। बराबर।
क्लियर? क्या डाउट है पूछो। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, प्लीज आस्क। आगे बढ़ते हैं अभी। डन। नाउ इसी को अपन कॉस के फॉर्म लिखते हैं, कॉस के फॉर्म में। हाँ, ध्यान से समझना। अभी ये साइन के फॉर्म में हो गया। अभी दोनों बाजू कॉस अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या जाएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, माइनस कॉस सी। सो कॉस ए माइनस बी, क्योंकि 180 से माइनस हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। So you write down the another set of formula in terms of cos, and that will be negative. So cos pi minus b, cos minus cos b. Yes. बोलो। Any question? No, sir. Great. Done, sir. Done? Yes, sir. Everybody Yes, sir. done? Clear? कोई डाउट है बोलो। सर हाँ बोलो। सर आपने जो ये इक्वेशन 1 2 3 लिखा उसको ही याद रखने का कि पूरे को याद रखने का? नहीं, मैंने जो लिखा वही। अभी ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा 4 5 और 6। एकदम सिंपल है। मैं बात, इक्वेशन ही याद रखना है, और वो कैसे है वो भी बता रहा हूँ मैं भाई। ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो भी बता रहा हूँ मैं। सीधा हाँ सीधा फॉर्मूला भी दे सकता था कि ये फॉर्मूला रीड करो, बट जब तक वो फॉर्मूला आया कहाँ से वो नहीं पता चलेगा तो कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं ये भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से और कौन से फॉर्मूला है। सो नाउ देयर आर 6 formulas. Now there are 6 formulas. What are the formula? Sin A plus B is equal to sin C. मतलब A plus B है तो बचा कौन सा, तीसरा एंगल। A plus B आ गया तो तीसरा एंगल कौन सा बचा, सी। सी। साइन A plus B की जगह पे क्या लिखोगे, साइन C। अच्छा, साइन B plus C, इसका जगह पे क्या आएगा, Sin Sin A. Sin A. A। और C plus आया है तो क्या आएगा, साइन C साइन plus बी। A। साइन बी। रहेगा माइनस कॉस सी। B plus C है तो माइनस कॉस है, और C plus A है तो माइनस कॉस B। समझा? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस। इसको Sir. डिराइव करने को भी आपको आना चाहिए, बराबर। अभी हाफ एंगल पे आ जाओ, हाफ एंगल पे। इसी को अपन हाफ एंगल पे डिराइव करते हैं, इसी को अपन हाफ एंगल पे डिराइव करते हैं। हाँ, नाउ a plus b अपॉन 2 आ गया। अभी ध्यान से समझना, a plus b इक्वल्स टू पाई माइनस सी। अभी ये दोनों बाजू में 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। a plus b by 2 इक्वल्स टू पाई माइनस सी by 2. So you can say a plus b by 2 equals to pi by 2 minus c by 2. करेक्ट। अभी ये दोनों बाजू एक बार साइन अप्लाई करता हूँ और दोनों बाजू एक बार कॉस अप्लाई करता हूँ। अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड विद डिफरेंट एंगल। सो यहाँ पे आएगा पहला साइन
a plus b by 2 equals to sin pi by 2 minus c by 2. Sin 90 minus theta is cos theta. Cos c by 2. So what will be the formula of sin a plus b by 2 cos c by 2? अगर दूसरा मैं बनाऊं sin a plus b plus c by 2 तो क्या आएगा इधर? और sin हाँ c plus a by 2 तो क्या आएगा इधर? बोलो. Yes, tell me the answer of this and this. इसका आंसर आएगा cos Cos A upon a 2. by 2 और cos b upon B 2. by Very good. Yes, शाबाश शाबाश. अभी ये इसको मैं cos के फॉर्म में लिखूंगा. पहले ये लिख लो 1 2 3. cos होगा तो sin आएगा, sin होगा तो cos आएगा. सिंपल. Any questions, any doubts? No, sir. Great. Is this done? 1 2 3. Now Yes, sir. suppose हो गया तो बोलो. हाँ आगे बढ़ते हैं. Sir, हो गया. अभी इसको मैं cos कर देता हूँ. फॉर्मूला नंबर 4 5 6 cos तो यहाँ पे हो जाएगा cos और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin. समझा क्या? ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा sin और ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा sin. So these are number 4 5 and 6. So what is cos a plus b by 2 will be sin c by 2. Cos b plus c by 2 will be sin a by 2 and cos c plus a by 2 will be sin b by 2. कैसे आया, कहाँ से आया, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ. और अभी एक साथ सब फॉर्मूला लिखता हूँ सो दैट आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट ना हो. सबसे पहले फुल एंगल का फॉर्मूला. इन ट्रायंगल ABC sin a plus b equals to sin c, sin b plus c equals to sin a, sin c plus a equals to sin b. यहाँ पे cos a plus b equals to minus cos c, cos b plus c equals to minus cos a, cos c plus a equals to minus cos b. दूसरा हाफ एंगल sin a plus b by 2 is equal to cos c by 2, sin b plus c by 2 equals to cos a by 2, sin c plus a by 2 equals to cos b by 2. Similarly, cos a plus b by 2 is sin c by 2, cos b plus c by 2 is sin a by 2 and cos c plus a by 2 is sin b by 2. This is a summary. ये पूरा समरी आ गया एक साथ. एक सिंपल सा क्वेश्चन आप दिमाग में रखना कि जो दो एंगल आएंगे उसको छोड़ के आपको तीसरा एंगल रखना है. दैट्स इट. अगर फिर भी किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो बता दो. cos का sin c by 2, cos का sin a by 2, cos का sin b by 2. 180 से होगा तो सेम ही रहेगा, 90 से होगा तो चेंज हो जाएगा. देखो 180 से रहेगा तो सेम होगा, 90 से हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा. यस, एनी क्वेश्चन? टेल मी एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? बोलो फटाफट. बच्चा लोग, please tell me if you have any questions. Please tell me.
हेलो, यस, एनी क्वेश्चंस? जवाब दो। नो डाउट सर। वेरी गुड, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, No, sir. जितने लोग, यस, सबका आंसर आना चाहिए एटलीस्ट। दक्षेश, कार्तिकेय, कीर्तन, मिहिर, नसीर, निशांत, समित, प्रथमेश, राहुल, तमन्ना, वेद, जेबा, अभिषेक, अरविंद, मेघना, कौस्तुभ, मेहुल, प्रथम, राज, दोनों राज। यस, टेल मी, इज दिस क्लियर? यस, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. सी, यस, वेरी गुड। एक सिंपल सा बात समझना, मैं कैसे याद करता हूँ उस तरीके से आपको भी याद करना है कि जो एंगल बचेगा, a प्लस बी आया तो c हो जाएगा, b प्लस सी आया तो a हो जाएगा, और c प्लस ए आया तो b हो जाएगा। अगर साइन के फॉर्म में है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस के फॉर्म में तो कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा। अगर अपॉन में 2 है तो साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा और कॉस की जगह पे साइन। a प्लस बी का c, b प्लस सी का a, c प्लस ए का b, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अगर अपॉन में 2 है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, और तीसरा एंगल जो 2 है उसको छोड़ के तीसरा एंगल। अगर अपॉन में 2 नहीं है, सिर्फ a प्लस बी है, तो आंसर आएगा c, साइन का साइन और कॉस का माइनस कॉस। दैट्स इट। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. लो, एक कोई भी एक जन आप में से बोलो कि किस तरीके से आप इसको याद करोगे। एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल, कैसे करोगे आप? जैसे मैंने आपको टेक्निक बताया, आप क्या समझ में आपको किस तरीके से आपको याद रखना है? यस, कौन बोलेगा? बोलो फटफट। हेलो, चलो एक जन बोलो फटाफट, तो आगे बढ़े अपन। कोई भी बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसको याद कैसे रखना है, दैट्स इट। टेल मी हाउ यू विल रिमेम्बर दिस। जैसे मैंने आपको समझाया, आप कैसे उसको याद रखोगे वही मुझे जानना है, सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। कोई नहीं बोलेगा इतने लोगों में से? सर हाँ बोल। सर साइन ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस सी, तो उसे लिखने का डायरेक्ट बराबर, लिखने का तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। करेक्ट। आपको पाई माइनस सी लिखने का जरूरत हाँ, नहीं है, डायरेक्ट लिखने का, आपको डायरेक्ट लिखने का साइन सी, साइन ए प्लस बी की जगह पे डायरेक्ट साइन की डायरेक्ट साइन लिखने सी, का साइन, फिर ये साइन साइन बी बी प्लस प्लस सी सी। इज इक्वल टू साइन ए, एंड साइन हाँ सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी। उसका हाँ, अगर ये उल्टा कॉस के फॉर्म में आया तो, कॉस के फॉर्म में आया तो, कॉस के फॉर्म में आए तो फिर उसको माइनस की साइन लगाने के, माइनस कॉस सी, और फिर माइनस हाँ कॉस ए, और फिर माइनस कॉस बी, हाँ, और ओके। माइनस और की साइन अपन में लगाने 2 के। आया तो, अपॉन में अपन टू में 2 आया आया ना, तो, तो साइन हाँ का हो जाएगा अपोजिट कॉस, और कॉस का हो हाँ जाएगा अपोजिट साइन। साइन। और a प्लस बी अपॉन 2 होगा तो उसका क्या चेंज होगा? ए प्लस बी अपॉन टू, अपॉन 2, ये क्वेश्चन है तो आंसर में क्या आएगा? उसका साइन का तो कॉस हो गया, हाँ C/2. यस। और b प्लस सी बाई 2 होगा तो a बाई, जो तीसरा एंगल बचा वो आएगा। अगर a प्लस बी है तो क्या नहीं है? c नहीं है तो c बाई 2 आ गया। b प्लस सी है, a नहीं है तो a बाई 2 आ गया। c प्लस ए है तो b नहीं है तो b बाई 2 आ गया। साइन का कॉस और कॉस का साइन। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. यस, चलो अब एक सम करता हूँ, देखो। 2 रोटी ज्यादा खाना आज। लेट्स सी, आपको इतना कंसेप्ट याद है, अभी पता चल जाएगा। सो दिस इज 3.5, क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहले ही ऊपर एक देके रखा है, क्वेश्चन के ऊपर ही एक्सरसाइज 3.5 के बाद तुरंत लिख के रखा है इन एंगल ए बी सी, a plus b plus c, a plus b plus c is equal to pi. This is given to us. Then show that first sum cos 2a plus cos 2b
प्लस कॉस 2c, लिखना मत, क्वेश्चन चाहिए तो लिख लो एक बार, इक्वल्स टू -1 -4 cos a cos b cos c, -1 -4 cos a cos b cos c. राइट डाउन द क्वेश्चन। और फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c। क्लियर? अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। अभी देखो ये वाला जो एक्सरसाइज है उसमें पीछे के एक्सरसाइज के भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि मुझे फॉर्मूला चाहिए cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d, कौन बताएगा? जेबा, जेबा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। हेलो जेबा, आर यू देयर? Yes, sir. 2 हाँ, cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. 2 cos c प्लस, देखो हाँ ये दोनों को मैंने फॉर्मूला बना दिया, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और इसको cos 2c को एज इट इज रखा cos 2c। यस, कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछो। मैंने क्या किया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, लिखना मत, जब तक मैं ना बोलूं, जब तक समझ में ना आए तब तक लिखो मत। cos 2a प्लस 2b अपॉन 2, 2 2 कॉमन निकालो, कट दो, ये आ गया a प्लस b इंटू cos a माइनस b प्लस cos 2c। अभी cos 2c का फॉर्मूला बताओ विद cos 2a या cos 2b या cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूला है वेद? cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूला है वेद? आर यू देयर? सर 3 formulas। चार फॉर्मूला है। हाँ, चलो 4। बताओ, 3 बताओ, कौन से 3 आपको याद है? cos 2 थीटा, जल्दी। There are 4 formulas of cos 2 theta. Samit, tell me the 4 formulas. Samit. Hello. Yes, can anyone tell me the formulas for cos 2 theta? There are 4 formulas मैं बोलूं? of cos 2 theta. Cos square theta हाँ बोल। minus cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1 minus 2 sin square theta, 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta. शाबाश। यस कार्तिकेय बोलो, कार्तिकेय। cos square कार्तिकेय theta जल्दी। minus sin square theta, Correct. 1 minus 2 sin square theta, and Correct. 2 cos square theta minus 1, and 1 minus tan square 1 theta minus tan square square upon theta upon 1 1 plus 1 tan plus। square theta. ये फॉर्मूला आने ही चाहिए। ये ट्रिगो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में 3.5 एक्सरसाइज। फॉर्मूला नहीं आएगा आप यहाँ पे अटक जाओगे। सो देयर आर 4 फॉर्मूलाज। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है, तो उसमें से मैं सेकंड वाला यूज या थर्ड वाला जो भी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ टेल मी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है No, तो sir. बोलो। नो। अभी मुझे बताओ, ये जो है cos a प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? cos a प्लस बी। हाउ आई कैन रिप्लेस cos a प्लस बी? बोलो। cos a प्लस, Sin into c upon. अरे मेरे भाई ट्रायंगल में देख, Sir, minus ट्रायंगल के cos फॉर्मूला c. में minus cos c. शाबाश। तो ये माइनस तो आ गया, 2 आ गया, इसकी जगह पे लिख दिया cos c। इधर ही ध्यान देना, लिखना जरा भी नहीं। ये cos a प्लस बी की जगह पे माइनस cos c आ गया इंटू cos a माइनस बी प्लस 2
cos स्क्वायर c माइनस 1। ये -1 पहले लिखा, -2 cos c इंटू cos a माइनस b एज इट इज प्लस 2 cos स्क्वायर c। -1 को आगे लिखा, ये इधर और ये इधर, दोनों टर्म में से 2 cos c कॉमन निकालता हूँ, -1 एज इट इज, ये दोनों में से -2 cos c कॉमन, -2 cos c कॉमन, क्या बचा cos a माइनस b। ध्यान से सुनना, माइनस कॉमन निकाला है मैंने, माइनस कॉमन निकाला है मैंने, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस cos c, दिस विल बी -2 cos c ब्रैकेट cos a माइनस b। नाउ टेल मी अगेन, cos c की जगह पे क्या लिखूं, cos c की जगह पे क्या लिखूं, ट्रायंगल का फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ cos c व्हाट आई कैन राइट, ये माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस cos a प्लस b। वेरी गुड, यस टेल मी एनी डाउट्स। यहाँ पे फिर से मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, cos c की जगह पे माइनस ऑलरेडी था, cos c की जगह पे माइनस cos a प्लस b आएगा, तो ये प्लस हो गया, -1 -2 cos c। अभी मुझे फॉर्मूला चाहिए cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बताओ, cos c प्लस cos d, कार्तिकेय cos c प्लस cos d। 2 cos c plus d upon 2 and cos c minus d upon 2 into शाबाश, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c, यहाँ पे माइनस, तो ये अंदर वाला साइन भी माइनस हो जाएगा अपॉन 2। गेटिंग इट, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना, -1 -2 cos c, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ब्रैकेट 2 इंटू, ये देख माइनस बी प्लस बी कट हो गया, बचा क्या 2a, a प्लस a, 2a अपॉन 2 मतलब बचेगा cos a इंटू प्लस बी, अरे सॉरी प्लस ए माइनस ए कट हो गया, तो माइनस बी क्या होगा, -2b डिवाइड बाई 2 हो जाएगा cos माइनस बी। नाउ लास्ट स्टेप, -1 2 2 जा हो जाएगा 4, पहले लिखूंगा cos a, फिर लिखूंगा cos b, फिर लिखूंगा cos c, और ये हो जाएगा मेरा RHS, -1 -4 cos a cos b cos b, -1 -4 cos a cos b cos c। सर सेकंड पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ, ये वाला जो पहले मैंने लिखा cos, ये पहले तो cos c को मैंने लिख दिया cos a प्लस b, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो ये माइनस होगा तो ये माइनस हो गया। अभी ये 2 एज इट इज, माइनस बी प्लस बी कट हुआ, a प्लस a 2a डिवाइड बाई 2 बचेगा a, माइनस बी -2b डिवाइड बाई 2 बचेगा माइनस cos b। अभी ब्रैकेट ओपन किया तो ये 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 4 cos a cos b और cos c, cos ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा इज इक्वल टू RHS। बोलो यस, एनी क्वेश्चंस। लास्ट स्टेप में हम कुछ नहीं किया रे, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये cos से पहले लिखा cos b बाद में लिखा cos c इधर लिखा, दैट्स इट। खाली 2 और 2 4 कर दिया रे, 2 2 जा 4, a b c को अरेंज कर दिया, पहले a लिखा फिर b लिखा और फिर c लिखा, दैट्स इट। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, और बाद में लिखना चालू करो। शाबाश, वेरी गुड। ये एक बार में समझ में नहीं आता है, ये एक बार में समझ में नहीं आता है, मार्क माय वर्ड, ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। आपको एक बार में समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही मेहनत करो।
हाँ प्रैक्टिस तो चाहिए भाई, मैथ्स तो बिना प्रैक्टिस का भूल जाने का, और आपने साइंस लिया है तो मैथ्स तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से आप लोगों का टेस्ट चालू हो रहा है, जो भी अपने पुराने स्टूडेंट्स है, कार्तिकेय, वेद, नसीर, जेबा, वेद, समित, प्रथम, और कौन था, कीर्तन, जिन्होंने अपने को पहले से ज्वाइन किया है, उनका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। उसका शेड्यूल आपको मैं संडे को भेज दूंगा। मतलब वीक में 3 या 4 दिन आपके टेस्ट हो गए चैप्टर वाइज, एवरी चैप्टर। हर्षल सर आपको कॉल करेंगे, आप उनको करेक्ट अपडेशन दे देना, उसके हिसाब से आपका टेस्ट होगा। सो यू हैव Okay, टू sir. बी प्रिपेयर्ड। हाँ Yes, sir. प्रिपेयर्ड। और मेरे को 90 ऊपर ही % चाहिए, उसके नीचे आना नहीं चाहिए। 20 मार्क का टेस्ट लूंगा मैं एवरी चैप्टर, और बाद में यूनिट टेस्ट कंबाइन करूंगा। जब ये सबका पोर्शन इक्वल आ जाएगा तो यूनिट टेस्ट होगा, तो आपको डबल फायदा है, क्योंकि आपने पहले से ज्वाइन किया तो आपको डबल फायदा, 2 बार टेस्ट मिलेगा। और जो नए बच्चे हैं उनको एक बार यूनिट टेस्ट देना पड़ेगा कंबाइन में। प्रिपेयर करके रखो सब। हर्षल सर कॉल कर देंगे आपको अपडेशन लेने के लिए, वो अपडेट उनको दे देना, तो उनके हिसाब से टेस्ट सीरीज प्लान करेंगे। ये जो मार्क्स आएंगे हम पेरेंट्स को मैसेज करेंगे मार्क्स, सो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना। पहले के मार्क्स हमने पेरेंट्स को मैसेज नहीं किए, वो अपने अपने दोनों के बीच में था। अब जो भी टेस्ट होगा ऑफिशियल एंड रिकॉर्ड होगा मार्क्स, एंड दैट विल बी कन्वेड टू योर पेरेंट्स, सो गिव इट वेरी सीरियसली। Sir, some part is left like. जो भी बचा है मैं करवा दूंगा ना, ये तो अभी खत्म हो गया। देखो चैप्टर नंबर 1 2 3 पूरा खत्म है, चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही है, समझो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट मैंने सिखाया नहीं है एंगल निकालने वाला, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। और सीक्वेंस एंड सीरीज का जो लास्ट एक्सरसाइज बाकी है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। टोटल 4 है ना लेसन? नहीं भाई देख, 5 है पहले क्या? 3 चैप्टर, ट्रिगो 1 ट्रिगो 2, एंगल इन मेजरमेंट, ट्रिगो 1 ट्रिगो 2, कॉम्प्लेक्स देन नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, और डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ओके सर। डिटर्मिनेंट इतना एंड आपको मैट्रिसेस भी आधा ही हुआ है। हाँ हाँ, जो सर। जहां तक हुआ है वहां तक पूछूंगा, जहां तक हुआ है वहां तक, जहां तक हुआ है वहां तक आपको क्वेश्चन आएगा, आपको प्रिपेयर करके रखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स हो चुका है ना कार्तिक है, मल्टीप्लिकेशन तक किया है ना? हाँ बस, तो वहां तक आ जाएगा बस। वो एग्जैक्ट डेट्स आपको संडे को टाइम टेबल दूंगा। आई माइट बी कॉलिंग यू एवरीवन ऑन संडे टू द क्लास। हाँ वेद का आपको मैं टाइम टेबल संडे को दूंगा। संडे को शायद आपको मैं क्लास पे बुलाऊंगा सबको, आपको आपका टाइम इंटरवल दिया जाएगा, वो टाइम पे आपको क्लास पे आना है, तभी मैं आपको 1 to 1 मिलूंगा, एंड देन आई विल टेल यू कि आपको क्या करना है करके। सो मैं आपको वो टाइम टेबल कल सैटरडे तक आपको बोलूंगा कौन कौन से टाइम पे क्लास पे आएगा। ओके सर। सर खाली जूनियर स्टूडेंट्स की यूनिट टेस्ट है ना अभी? अभी चैप्टर वाइज टेस्ट है जूनियर स्टूडेंट की, जूनियर हाँ। की चैप्टर वाइज टेस्ट है, और यूनिट टेस्ट सबका आएगा साथ में। दैट विल बी इन लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो आपको 2 बार टेस्ट आएगी, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी आएगी, आपको यूनिट टेस्ट भी आएगी। तब तक जो नए स्टूडेंट है उनको हम लोग ये लेवल पे लेके आके सबका यूनिट टेस्ट साथ में कंडक्ट करेंगे। ओके सर। हर्षल सर आपको कॉल करेंगे, आप उनको ये बता दो आपके कौन से चैप्टर हुए हैं, सो दैट वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपका संडे का कोई प्लान बनाना मत, संडे को आपको क्लास पे आना है एवरीवन, संडे को क्लास पे आना है। मैं आपको टाइम टेबल, हाँ जिसका जो नहीं हुआ वो मत दो। हर्षल सर आपको कॉल करेंगे, आप उनको बता देना आपके क्या क्या चैप्टर्स हुए हैं, उसके हिसाब से टेस्ट होगा।
आपका जो चैप्टर नहीं हुआ है आप उसमें लिखवाना ही मत हर्षल सर को। तो जो आपके चैप्टर्स हुए उसी का टेस्ट मैं लूंगा चैप्टर वाइज। जो नहीं हुआ है Okay, उसका sir. टेस्ट मत दो। सर और संडे को आपका कोई प्लान नहीं बनाना, संडे को सबको क्लास पे आना है विद पेरेंट। सर सिंगल पेरेंट होगा तो भी चलेगा। यस, नए स्टूडेंट को भी आने का है? हाँ सबको आने का है, सबको आने। मैं टाइम टेबल डालूंगा बिटवीन कौन से कौन से टाइम पे किसको आने का है। विद पेरेंट यू हैव टू कम टू द क्लास ऑन संडे। मैं टाइम टेबल सैटरडे को पोस्ट कर दूंगा, बट आपको दिमाग में रखना है कि संडे को आपको कोई प्लान नहीं बनाना है। सो यू हैव टू कम टू द क्लास फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स। एक जन को 10 मिनट मिलेगा बस। हाँ सर सिर्फ मैथ्स का होगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी होगा? सबका, एवरी सब्जेक्ट। ओके सर। So this is done. Is this question is done? Any doubt in this question? No, sir. That's it. Okay. So we'll stop here today. Next lecture में इससे आगे चलते हैं. Yes, very good. हाँ चलेगा. Tell him अगर 10 मिनट के लिए छुट्टी मिले तो. It is important and it is compulsory. आपको आना ही है क्लास पे with your parent. कोई भी मॉम भी चलेंगे, डैड भी चलेंगे, दोनों आएंगे तो बेस्ट है, लेकिन एक जन आना चाहिए संडे को। टाइम टेबल मैं आपको दूंगा कौन से टाइम पे किसको आना है, वो टाइम पे आना है। 10 मिनट का टाइम लगेगा, दैट इज चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। फॉर्मूलाज याद करो, जैसे मैं फॉर्मूला पूछा मुझे तुरंत आंसर आना चाहिए एवरीबॉडी। चलो बाय, टेक केयर, सी यू सून। सर